गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1695 और आज का शीर्षक है नई जिम्मेदारी। एक पारिवारिक कहानी है, परिवार की कहानी है, सामाजिक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि एक कहानी पसंद आएगी। अब ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में और विश्लेषण करेंगे आपको ये कहानी कैसी लगी। नई जिम्मेदारी। आज की कहानी का शीर्षक, आन्या बेटा नाश्ते में क्या खाओगी आज? अरुणा ने किचन से आवाज लगाई तो आन्या ने आकर बड़े लाड से उसके गले में बाहें डालकर कहा, कुछ भी बना लो मां, तुम्हारे हाथ का बना तो सब कुछ अच्छा लगता है। चल, तुझे गोभी के पकोड़े पसंद है ना, तो आज मैं वही बना लेती हूं। और पकोड़ों के साथ सूजी का हलवा तो है ही तेरी फेवरेट। कहते हुए अरुणा ने एक कढ़ाई में सूजी भूनने रख दी, यानी कि सूजी को भूनने के लिए रख दिया और आन्या गोभी काटने लगी। मां बेटी साथ में काम करते हुए बातें करती जा रही थी। आन्या पूना में हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग कर रही थी। हर 4-6 महीनों में 10-15 दिनों के लिए घर पर आ जाती थी, लेकिन इस बार पूरे 1 साल बाद वो घर पर आई थी। साल भर तक मेस का खाना खा खाकर बुरी तरह से उकता चुकी थी, इसलिए इस बार जब से वो घर आई थी तब से अरुणा उसे रोज उसकी पसंद की नई नई चीजें बनाकर खिला रही थी। क्या बात है, आज तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आन्या के पिता अरविंद किचन में आते हुए बोले, अरे भाई, आन्या के आने से हमें भी अच्छी खाने की चीजें मिल जाती हैं, वरना साल भर से खाने में मजा ही नहीं आ रहा था। अरे तुम्हारी माँ तो बस सब्जी रोटी दाल बनाकर सामने रख देती थी कि खा लो। अच्छा, और आपकी फरमाइश पर मलाई कोफ्ते और मालपुए बना बनाकर नहीं खिलाए? अरुणा ने झूठ मूठ आंखें तरेरी। अरे वो तो छठे चौमासे कभी बन जाते थे, पर अब तो रोज नए नए पकवान मिल रहे हैं ना, आनंद जी ने हंसते हुए कहा। अब तक हलवा और पकोड़े बन गए थे। आन्या ने 4 प्लेटें लगा ली। पिताजी को तो उनके कमरे में ही दे आओ। अरुणा ने अरविंद के हाथ में प्लेट देते हुए कहा, चलो ना मां, दादाजी डाइनिंग रूम में बैठकर खाना नहीं खाते तो हम सभी उनके कमरे में चलकर बैठते हैं। आन्या ने 2 प्लेटें हाथ में उठाते हुए कहा। अब सब लोग दादाजी के कमरे में बैठकर नाश्ता करने लगे। कमरे में टीवी चल रहा था। आन्या ने कोशिश की कि दादाजी को बातचीत में शामिल करने के लिए, लेकिन दादाजी अनमने मन से कह रहे थे हाँ हूं, और ये कह के फिर वो टीवी पे ही मग्न हो जाते। आन्या जब से आई है तब से देख रही है कि दादाजी पूरे समय अपने कमरे में ही बैठे बैठे टीवी देखते रहते हैं, कहीं बाहर आते जाते नहीं। यहां तक कि खाना भी अपने कमरे में ही बैठकर खाते हैं। जबकि पहले दादाजी कितने एक्टिव थे, हमेशा हंसना, बातें करते रहना, किसी ना किसी काम में लगे रहना। दोपहर को काम से फुर्सत पाते ही जब अरुणा और आन्या बातें करने बैठी तो आन्या दादाजी के बारे में बात करने लगी। कितने जिंदा दिल थे दादाजी, अब क्या हो गया उन्हें? साल भर में तो एकदम ही बदल गए। पहले तो सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते थे। अरे एक जगह पर बैठे रहना तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। हाँ बेटा, हम भी तो उन्हें कितना कहते हैं कि मंदिर तक हो आओ, वहां शाम को उनकी उम्र के सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो तो घर से बाहर निकलकर किसी से मिलना जुलना पसंद ही नहीं करते। उन्होंने तो अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लिया है, अरुणा ने बताया। अगले दिन बगीचे में माली को काम करते देख आन्या ने अरुणा से पूछा, माँ ये माली तुमने कब से रखा है? पहले तो बगीचे का सारा काम दादाजी ही करते थे ना। हाँ,
आन्या पर अब उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें मेहनत करने वाले सारे काम नहीं करने चाहिए। अब उनके आराम करने के दिन हैं। सारी उम्र तो बेचारे भागदौड़ी ही करते रहे, अब तो उन्हें आराम मिलना ही चाहिए। अरुणा ने जवाब दिया और हरि को पैसे और लिस्ट देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। फिर अरुणा कुछ काम से अंदर चली गई। आन्या झूले पर बैठकर माली को काम करते देखती रही। वो पिछले 4 दिनों से लगातार दादाजी के बारे में सोच रही थी। पहले बगीचे में पानी देना, क्यारियां बनाना, नए पौधे, खाद, गमले लाना, गुड़ाई करने का काम दादाजी खुद ही करते थे। बाजार से सामान सब्जियां भी दादाजी ही लाते थे और चुन चुन कर देख परख कर सामान सब्जियां लाना, किराना लाना। और अब माँ ने ऊपर के छोटे मोटे कामों के लिए ही हरि को रख लिया है। आन्या को दादाजी की उदासी और स्वभाव में आए बदलाव की वजह समझ में आ गई थी। दरअसल दादाजी शुरू से ही बहुत एक्टिव थे। उन्हें हमेशा काम में मसरूफ रहना ही अच्छा लगता था। रिटायर होने के बाद उन्हें अपने आप को पूरे समय अलग अलग कामों में बिजी रखा। और वो हमेशा ही कहते थे कि जिंदगी में हर एक दिन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के जिंदगी तो मौत के समान होती है। उन्हें जिम्मेदारियां निभाना भी बहुत अच्छा लगता है। अपने घर की ही नहीं, वो तो दौड़ दौड़ कर दूसरों की भी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले लेते थे। फुर्सत में बैठकर यहां वहां गप्पे हाँकना तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ये तो बड़े बूढ़ों का जिंदगी काटने का साधन है। जिनके पास कोई काम नहीं होता तो वो लोग ही चौपालों पर बैठकर गप्पे मारते हैं। अरे मैं तो अभी एकदम फिट हूं, मेरे पास इतने सारे काम हैं, हर दिन इतने एक्टिव, हर काम में आगे रहने वाले दादाजी अब अपने कमरे में अकेले चुपचाप टीवी के सामने बैठे रहते हैं। आन्या समझ गई कि माली के आने से और बगीचा संभाल लेने से दादाजी को अपनी जरूरत वहां खत्म होती नजर आ रही है और उन्होंने खुद को पेड़ पौधों की देखरेख से अलग कर लिया है। यही हाल हरि के आ जाने से सामान सब्जी लाने के मामले में भी हुआ। आन्या के हॉस्टल चले जाने से उसको पढ़ाने की जरूरत भी खत्म हो गई। तुमने दादाजी को सारे कामों से छुट्टी देकर उनकी नजरों में उनकी जिंदगी की जरूरत को ही एक तरह से खत्म कर दिया है माँ। अब वो खुद को घर में गैर जरूरी मानकर टूट गए हैं, उदास हो गए हैं माँ। उन्हें लगता है कि अब उनके जीने की कोई जरूरत ही नहीं रही। मैं जानती हूं कि तुमने जो सोचा उनके आराम के लिए ही सोचा है, पर माँ, सबकी जरूरतें अलग होती हैं, इच्छाएं अलग होती हैं। कोई रिटायर होने के बाद आराम करना चाहता है तो कोई आखिरी दम तक काम करते रहना चाहता है। मां, अब तुम दादाजी पर फिर से थोड़े बहुत काम की जिम्मेदारी डालना शुरू करो ताकि उन्हें लगे कि इस घर को हमें अब भी उनकी जरूरत है, हमें उनके साथ की जरूरत है। आन्या ने अरुणा को समझाया। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से पिताजी को फिर से पहले जैसा ही हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूं। और अरुणा ने कहा। आन्या ने भी सोच लिया कि उसकी छुट्टी के अभी 20 दिन बाकी हैं। उसके पहले जैसे भी होगा वो दादाजी को पहले वाले दादाजी बनाकर ही वापस जाएगी। आन्या ने दूसरे दिन सुबह से ही अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ और दादाजी एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गए और दादाजी फिर से वही हष्ट पुष्ट और सतर्क और अच्छे स्वभाव के हो गए और उनका मन अब काम में लगने लगा और वो सबसे बातें भी करने लगे।
दोस्तों, जब कोई इंसान रिटायर हो जाता है तो उसे अवश्य लगता है कि शायद अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि हम उसे जितना भी एंगेज रखेंगे, बिजी रखेंगे, वो अपने आप को पहले जैसा फुर्तीला समझेगा। इसलिए कभी भी किसी को रिटायर मत होने दीजिएगा। उसको किसी न किसी कार्य में संलग्न करके रखिएगा और फिर देखिएगा कि उसकी जिंदगी एक नए इंसान की तरह होती है। दोस्तों, ये थी कहानी नई जिम्मेदारी और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।